महिला दिवस 8 मार्च को लोग सेलिब्रेट तो करते हैं, लेकिन बेहद ही कम लोग महिलाओं के संघर्ष को समझ पाते हैं। सदियों से महिलाएं कई तरह के अत्याचारों का सामना करती आई है। इसके बावजूद सारी रूढ़ियों को तोड़कर ये तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब तो महिलाएं हमारे देश के फाइटर प्लेन तक चला रही हैं, सेना में लड़ाई पर जा रही हैं। महिलाओं ने अपनी उपस्थिति हर क्षेत्र में दर्ज कर ली है। तो आइए आज हम सड़क पर भरी धूप में अलग अलग प्रकार के काम करने वाली महिलाओं से मिलते हैं, जो हर दिन संघर्ष कर अपनी जीविका चला रही है। कभी माँ, कभी बहन, कभी बेटी, कभी बहू। तो महिलाएं ये जो अपने परिवार का भरण पोषण भी करती है और रिश्तों को चलाकर में सहन करके इन रिश्तों को चलाती है, वही कहलाती है नारी। तो नारी की परिभाषा ही यही है, सहन करके पूरे परिवार को चलाना और सभी रिश्तों को लेकर चलना। तो आज हम किसी सेलिब्रिटी का इंटरव्यू नहीं लेंगे और ना ही हम किसी खास इंसान का लेंगे। हम आज सड़क पर पसीना बहा के काम करने वाली महिलाओं का बारे में बताएंगे। हमारे सभी दर्शकों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज मिलाती हूँ, एक ऑटो चालक है जो कि कई सालों से ऑटो चला रही हैं। आज इनसे पूछते हैं ये किस तरह इस काम को इन्होंने अपनाया और क्यों शुरुआत की। क्या नाम है आपका? वनीता। क्या कारण था आपका ऑटो चलाना? क्या बोलते शादी के आर्डर में जाती थी, तो वहाँ पे मतलब 2-2 महीने पैसे नहीं मिलते थे। हाँ। इस वजह से मेरी लड़की ने लेके दिया कि मम्मी आप अपना खुद का चलाओ, जो भी मिले अपना घर में भी रहना होगा, क्योंकि आर्डर के काम में कैसा 2-2 बजे 3-3 बजे आना होता था रात को, तो लड़की बहुत चिढ़ती थी। तो इसलिए अभी 1 साल से मैं ये ऑटो चला रही हूँ। और आपको क्या संघर्ष करना पड़ता है जब आप ये काम करती है? क्या चुनौतियाँ आती है आपकी? चुनौतियाँ तो बहुत सी आती है मेरे सामने, मगर मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारती हूँ, डट के मुकाबला करती हूँ। कैसे आपको मतलब मर्दों के बीच में ये काम कर रही हैं आप, तो आपको चैलेंजिंग तो है। हाँ। आपको कई लोग परेशान भी करते होंगे, कैसे आप नहीं, अभी तो कुछ दिनों से सब मतलब जानते हैं कि हाँ भाई ये दीदी यहाँ पे गाड़ी लगाती है, ये तो मेरे को खुद ब खुद मतलब सपोर्ट भी करने लग गए। पहले शुरू में थोड़ी तकलीफ हुई, और मैं जानती हूँ कि हर काम में थोड़ी बहुत तकलीफ होती है स्टार्टिंग में, मगर अभी सब जैसे जान गए कि हाँ भाई ये दीदी यहीं से गाड़ी भरती है और यहीं से मतलब सवारियां लेकर जाती है, तो बहुत से ऑटो वाले भी मतलब मेरी हेल्प करते हैं, और मैं बहुत खुश हूँ कि उन लोगों के साथ में मतलब अच्छे से रहना हो रहा है। आप परिवार का भरण पोषण इस ऑटो चला के करती हैं क्या? हाँ। कैसे आपको क्या क्या कितने बच्चे हैं, कैसे परिवार का भरण पोषण होता है? मेरे घर में मेरी 2 बेटियां हैं, एक बेटा था, मगर वो लॉकडाउन लगने के 1 साल पहले से कहीं निकल गया है, तो अभी तक उसका कोई अता पता नहीं है। 30 साल के लगभग का है अभी वो। और आदमी है, तो आदमी का कोई भी सपोर्ट नहीं है, वो पी के ही पड़ा रहता है, माँ बहन एक करते रहता है। तो अभी मतलब मैं 3 साल से अपनी एक बेटी की शादी होने की है ना, तो उस बेटी को लेके मैं अपनी माँ के घर में रह रही हूँ 3 साल से। और माँ है मेरे साथ में गुड्डी, और मेरी एक बेटी की शादी होने की है, इसलिए मैं तीनों का पेट पालने के लिए गाड़ी चला रही हूँ। बच्चों को पढ़ा रहे हो आप? हाँ, मेरी लड़की 12वीं पास पढ़ी हुई है, तो बस मेरी तो यही कहानी है, जो रियल है वही मैंने आपको बताया। बहुत अच्छी बात है। आपको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे आपका बड़े लोगों का तो सबको ही लेते सबको ही हैं, लेता है। मगर हम जैसे लोगों का कोई भी नहीं लेता। मेरे को अंदर से इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, मैं रात को भी मतलब सो पाऊंगी कि नहीं, दिन निकलने के चक्कर में पता नहीं। मतलब इतनी खुशी हो रही है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही जी है। आपको बधाई महिला दिवस की। और आप थैंक यू मैम। बहुत स्ट्रांग और बहुत सशक्त महिला है। आप इसी तरह अपना काम करते रहे और Thank you, मर्दों के ma'am. बीच में काम करती रहे। ऐसी महिलाएं जो मर्दों के काम को अपनाकर मर्दों के बीच में काम कर रही है, हम ऐसे साधारण महिलाओं के असाधारण काम को दिखाना चाहते हैं। आज मैं आपको मिलाती हूँ, सदर क्षेत्र में है, जहाँ की एक महिला है जो पान ठेला चलाती है। तो आज हम इनसे पूछते हैं इन्होंने पान ठेला काम शुरू कब से किया और क्यों किया। आपका नाम क्या है? नाज फ्रांसिस। हाँ, आपने ये पान ठेला कब से शुरू किया और क्यों?
ये 5 शॉप को हो गए 20 साल हो गए हैं मेरे, और ये मेरे पापा के जमाने से है, इसलिए अच्छा। मैं इसको चलाती हूँ। अच्छा, और पहले आपके पिताजी चलाते थे, अब आप चला रही हो? जी बिल्कुल। अच्छा, आप कब से चला रही हो? जी मुझे हो गए 20 साल। आप कितने साल की हो? आप ही तो 20 साल की लग रही हो मुझे। जी मेरी डेट ऑफ है 40 साल की, हाँ? 40 साल की उम्र आप है मेरी। 40 साल की है, काफी यंग दिख रही है आप। थैंक यू। तो आपको ये इस काम में क्या क्या चैलेंज आपके सामने आए, आपको क्या लगता है? बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, हाँ। और खासतौर से एक लेडीज को पान शॉप चलाने में ज्यादा ही कठिनाई हाँ, आती है। लोगों का नजरिया बदल जाता है। हाँ। अरे मर्दों के सिगरेट बेच रही है। ये बेच रही है, हाँ, हाँ, बहुत गंदी नीयत से भी आते हैं, हाँ, गंदी आते सोच हैं, रहती तो है उनको लोगों की। कैसे आप उनको हैंडल कैसे करती हो? ऐसे लोग आते हैं या फिर मतलब कुछ तो अच्छे भी आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी आते होंगे नेगेटिव लोग, तो आते कैसे? हैं, लेकिन कैसा ऐसा कभी कोई समय रहा तो मेरे हस्बैंड मेरे सपोर्ट में खड़े होते हैं, वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और इस महिला दिवस के हिसाब से मैं अगर कहना चाहूंगी सभी भारतीय नारी को कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अगर मेहनत और सच्चाई और लगन से करे तो सब काम एक बराबर है, सही है। मैं अपने परिवार के लिए काम करती हूँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी 5 लोग हैं हमारे घर। 5 लोग हैं। अच्छा, फिर क्या पूरा आपका पानठेले से आपका खर्चा मैनेज हो जाता है? जी हो जाता है, अच्छा। करते हैं। मेरे हस्बैंड का भी है काम, वो भी करते हैं। अच्छा। घर में हम दोनों मिलके ही करते हैं। हाँ। अच्छा, आपके हस्बैंड का मतलब आपके पति का फुल सपोर्ट है? कभी उन्होंने नहीं बोला कि ये मर्दों के बीच में आप ये सब काम कर रही हो, क्यों? मेरे पति ने कभी मुझे कोई चीज के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, बल्कि मुझे मेरे पति ने ही सपोर्ट किया है कि अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं सभी बहनों और भाइयों से यही कहना चाहूंगी कि उनके घर में भी अगर कोई इसी तरह काम करने वाला है तो एक दूसरे को सपोर्ट दीजिए। जय हिंद। बहुत अच्छी बात बोली आपने। सब महिलाओं को इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, कोई भी छोटा बड़ा काम नहीं होता, काम काम होता है, काम करना ये बड़ी बात होती है, और अपनी शर्तों पे काम करना ये भी उससे भी ज्यादा बड़ी बात होती है। तो ये एक महिला है जो कि अपने पति के साथ पानी पूरी का गाड़ी में कार्य कर रही है। आज हम इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? चंदा। चंदा जी, आप बताइए कि आप ये काम कब से कर रहे हो? मुझको 20 साल हो गए अभी। 20 साल से आप ये काम कर रहे हो? 20 साल से यहीं पर लगा रहे हो? उधर लगता था पहले, पहले कहाँ पर? टावर लाइन के नीचे, गीतानगर। कहाँ पर? गीतानगर, ईटानगर। बंधु नगर के पास। बंधु नगर के पास। अच्छा, तो आपको ये काम आपने मतलब कैसे सोचा कि आप इनके साथ मिलकर ये काम करोगे? इनका यानी बिजनेस ही था, हाँ। तो मैं शादी के बाद इनके साथ ही बिजनेस शुरू हो गया, तो वही पे चालू है था मेरा। तो मतलब आपने ये नहीं सोचा कि मैं घर में बैठी रहूं या वो करते रहेंगे काम, है ना? आप उनके साथ साथ काम कर रहे हो। आज जैसे कि महिला दिवस है, महिला दिवस पर आप महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे, वो बताइए। मैं यही कहना चाहूंगी कि सभी महिला ने अपने पति को हेल्प करके थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, हाँ, और अपने को जितना हो सके मतलब पति को मदद करनी चाहिए जितना हो आपके सके, अपने को जितना आता है, अपने में जो टैलेंट है थोड़ा सा उभर कर बाहर दिखा सके अपना टैलेंट, तभी थोड़ा सा अपन भी फेमस हो जाएंगे ना। नहीं तो घर में बैठ के क्या करेंगे। हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली कि घर एक में पंथ बैठ दो के क्या काज। करेंगे। हाँ, आपका कुछ ना नाम भी कुछ होता है और आप मेहनत करते हो तो अपना आपको टैलेंट भी लोग थोड़ा लोगों को दिखता है अपना कि अपने टैलेंट में भी क्या दिखता है, है। हुनर है, कुछ है, अपना कुछ एक्टिव पना भी थोड़ा सा होना चाहिए, और उसमें और कुछ तो आप महिलाओं को मतलब कहना चाहती हो आप कि महिलाओं को काम करना चाहिए, ना कि बैठकर आराम करती रहे, मतलब काम करते रहना चाहिए। बीमारियों का धन है, और थोड़ा सा अपने हेल्थ भी अच्छी रहती है काम करने से। काम करने से हेल्थ अच्छी रहती है, सही बात है। तो आपको मतलब अब पूरा परिवार का जो भी आपका भरण पोषण है इसी काम से होता है? हाँ? हाँ, हमारा परिवार ये धंधे पर ही है मैडम, क्योंकि अच्छा, इसी हमको बिजनेस कुछ पे आपका पूरा काम चलता है? हाँ, इस पर ही हमारा निर्भर होता है घर का, और कुछ सपोर्ट नहीं है दूसरा। अच्छा, तो हो जाता है आपका, या फिर आपको कुछ तकलीफें उठानी पड़ी कभी, बीच में ऐसा कुछ हुआ मौका है, या आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल पैसे की तकलीफ गई? तकलीफ तो रहती है, मगर कैसा है अभी चढ़ा उतार तो आता ही है जिंदगी में, तो अपने को थोड़ा सा संभल के चलना ही पड़ता है, अभी करना ही पड़ता है थोड़ा सा। कहीं और था हाँ, वो तो बात वहाँ ही पे बंधु नगर में था। अच्छा। अभी अच्छा चलता था वहाँ पे। हाँ,
तो वहाँ पे लोगों ने बंद करवा दिया हमारे यहाँ। तो फिर अभी हमने इधर उधर भटके, के यहाँ पे जगह मिल गई है, यहाँ पे नहीं है, फिर ऐसे कर रहे हैं थोड़ा। हाँ। जो जो कुछ भी हूँ मैं आज मेरे मिसेस और मेरे माँ के बदौलत हूँ, क्योंकि जो उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जो भी धंधे का, जो भी रॉ मटेरियल, जो पिसाई घिसाई जो भी कुछ करना पड़ता था, ये लोग मुझे बहुत अच्छे से हेल्प करते थे और मैं इसी के वजह से शाम को दुकान लगा पाता था। और यहाँ पे धंधा बढ़ने के वजह से मेरे से संभालना नहीं होता था, तो मेरे मिसेस ने खुद आकर मुझे सपोर्ट किया, इसलिए मैं आज उनके वजह से इतना जो कुछ भी मैंने पा लिया है मेरे मिसेस की वजह से ही पा लिया है। मतलब आप जो सफल हो रहे हो काम में वो इनकी वजह से है। था मैंने बाहर का किसी व्यक्ति को काम पे भी रख लिया था, जो इन्होंने जितने कस्टमर जो जितने अच्छे से, हाँ, जितने अच्छे से हैंडल करती है या कस्टमर को जितनी अच्छे से सर्विस देती है, वो मैं भी नहीं दे पाता हूँ जितनी अच्छे से सर्विस ये दे पाती है, और दूसरे किसी को रखता था उतनी अच्छी सर्विस दे भी नहीं पाता था। हाँ, सभी महिलाओं से मेरा यही एक निवेदन है कि अपने पति को अच्छे से सपोर्ट करे, घर में न बैठते हुए उनकी हेल्प करे। हाँ, तो मैं चांदी पाठक हमारी चौपाल से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए यही विराम करती हूँ। नमस्कार।